हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विद्या अपडेट्स में। तो देखिए, इग्नू की तरफ से एक न्यू गाइडलाइन जो है जारी की गई है। वैसे तो गाइडलाइन आती रहती है, और ये जो गाइडलाइन है वो असाइनमेंट बनाने को लेकर है। जो असाइनमेंट मेकिंग की गाइडलाइन है वो निकाली गई है। तो अब ऐसी गाइडलाइंस कई सारी आएगी, बट कुछ भी होता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फाइनली जो गाइडलाइन रिलीज़ कर दी गई है इग्नू की तरफ से, तो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं गाइडलाइंस में ऐसा क्या है और किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। वैसे तो मोस्टली चीज़ ऐसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए जो है असाइनमेंट आपके सबमिट होंगे, तो इसके लिए जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। तो जरा हम उस गाइडलाइन को जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, गाइडलाइन आ चुकी है। अब मैं अगर ठीक से आपको समझा देता हूँ। डियर लर्नर, यू हैव टू कम्प्लीट अ 1 ट्यूटर मार्क असाइनमेंट TM है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट यू राइट आंसर ऑल ऑफ TMA क्वेश्चन यू आर ऑन वर्ड्स। तो इन्होंने कहा है कि आप जो भी अपना असाइनमेंट जो है, TMA को असाइनमेंट ही कहा जाता है, जो भी आप अपना जो असाइनमेंट आप बनाते हो वो आपके शब्दों में होना चाहिए। यू आर आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट। जो भी आप आंसर दे रहे हो तो वो जो भी वर्ड लिमिट उसमें मेंशन है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो भी मैसेज किसी में 600 वर्ड्स है, किसी में 250 वर्ड्स है, तो उस वर्ड लिमिट में ही आपको लिखना है। रिमेंबर, राइटिंग आंसर टू असाइनमेंट क्वेश्चन विल बी इम्प्रूव एंड शार्पनेस योर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। ऐसा आपको लिखना है कि समझ में आए, साफ साफ लिखना है, टाइम लेके लिखो, साफ लिखो। तो पहली तो ये चीज़ हो गई। सबमिशन की बात कर लेते हैं। यू नीड ए सबमिट ऑल द असाइनमेंट विद इन द, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एलिजिबल ऑफ ठीक है ठीक है। उन्होंने कहा कि जो भी आप असाइनमेंट सबमिट करोगे एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर करोगे, एक टाइम टेबल है। तो देखिए, टाइम टेबल क्या है। 4 जुलाई 2024 सेशन के जो स्टूडेंट है, चाहे वो बैचलर डिग्री के हो, मास्टर डिग्री के, डिप्लोमा PG डिप्लोमा के, ड्यूरिंग मार्च 2025, यानी 1 मार्च से 31 मार्च से जो है 1 मार्च से जो है असाइनमेंट आपके सबमिट होना शुरू हो जाएंगे आपके स्टडी सेंटर पे। जो भी आपका स्टडी सेंटर होगा वहाँ पे जो है आपका असाइनमेंट सबमिट होगा। लिखा है ना, प्लेस ऑफ सबमिशन एट योर स्टडी सेंटर अंडर एनी कस्टमाइज और नॉट सेंड एनी असाइनमेंट एनी अदर प्लेस। तो बोला है कि किसी अदर प्लेस में आपको नहीं करना। तो पहले आपको जो है अपना जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहाँ पे जो है आप अपना आपका असाइनमेंट सबमिट होगा। तो जब भी सबमिट होना शुरू हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। प्लीज़ ऑब्टेन द रिसिप्ट फ्रॉम स्टडी सेंटर और असाइनमेंट सबमिटेड। इन्होंने कहा है कि जब भी अपना असाइनमेंट सबमिट करोगे स्टडी सेंटर में ऑफलाइन, तो एक वहाँ से आपको रिसिप्ट मिलेगी, फोटोकॉपी जेरॉक्स, उसकी रिसिप्ट आपको अपने पास रखनी है कि आपने सबमिट किया है एज ए प्रूफ, एक एविडेंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन केयरफुली फॉलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है। इन्होंने कहा है कि जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करते हो तो फ्रंट पेज होता है, उसमें ये जो डिटेल आपको डालनी है, एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, सिग्नेचर, डेट, जो कि इग्नू का फ्रंट पेज होता है, प्रोग्राम कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड, स्टडी सेंटर, ठीक है। तो ये सारी आपको चीज़ मेंशन करनी है असाइनमेंट में। ऑल ट्यूटर मार्क असाइनमेंट आर टू सबमिटेड द स्टडी सेंटर असाइन टू यू। आपको साइन करके सबमिट करना होगा। रीड द असाइनमेंट केयरफुली, द फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द असाइनमेंट, ठीक है। बी एक्सेप्ट योर असाइनमेंट ईच क्वेश्चन फॉर गाइडलाइंस मेंशन इन द असाइनमेंट यू विल फाइंड यूजफुल, कीप द फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड। प्लानिंग, रीड द असाइनमेंट केयरफुली, गो थ्रू द यूज वे आर बेस मार्क पॉइंट्स रिगार्डिंग क्वेश्चन, रीअरेंज दिस इन द लॉजिकल ऑर्डर। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप असाइनमेंट अपना बनाओ तो उस क्वेश्चन को सही से सॉल्व करना है, वो तो आप सब करते ही हो, ठीक है। फिर कहा बी लिटिल मोर सिलेक्टिव एनालिटिकल बिफोर आपका ड्राइंग ऑफ रफ आउटलाइन योर आंसर, गिव डे, ठीक है, कंक्लूजन में आंसर, ठीक है ठीक है। ये तो आप सारा एक्यूरेट आप लिखते हो, ठीक है। सेंटेंस पैराग्राफ वाइज भी हो, क्लियर होने चाहिए, पॉइंट वाइज आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया। प्रेजेंटेशन आपका आंसर जो सेटिस्फाई होने चाहिए, जो भी आंसर आप दे रहे हो वो उनका सही आंसर होना चाहिए। और साइड सी बात है, आप सॉल्व करके दे रहे हो तो इसको पेपर ही एक तरीके से मान के चलिए, ठीक है। और इन्होंने कहा कि A4 साइज रूल्ड पेपर जो है, A4 साइज का जो पेपर है उसका यूज करना है, तो वो ठीक है, ये सब ठीक है, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऑल द पेजेस केयरफुली अलाउ द 4 सेंटीमीटर मार्जिन, ठीक है ठीक है ठीक है, डबल, ठीक है ठीक है। तो वो A4 साइज का पेपर का आप यूज़ कर लेना। पारा पॉइंटर राइट द रिस्पॉन्स यू आर ऑन, डू नॉट प्रिंट। हाँ, एक चीज़ और, कोई भी प्रिंट आपका नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप प्रिंट करवा के आंसर नहीं, आपको सब बनाने हैं असाइनमेंट, आपको खुद लिख कर बनाने हैं, ठीक है। डू नॉट कॉपी योर आंसर फ्रॉम, ठीक है। इन्होंने कहा कि आपको अपने आंसर कॉपी नहीं करने हैं, ठीक है। और योर कॉपी 0 मार्क्स, ठीक है। इन्होंने कहा कि आपको आंसर जो है सब कॉपी नहीं करने हैं, जबकि ये कहीं नहीं देखा जाता। अगर ऐसा कुछ होता तो सॉल्व असाइनमेंट नहीं बिक रहे होते। इग्नू की मार्केट इतनी बड़ी है सॉल्व असाइनमेंट की, आप खुद आपको पता है, ठीक है। तो ये बात तो कहने वाली है, पेपरों पे इसका कोई मतलब बनता नहीं है, पर हाँ
नकल नहीं करनी तो फिर आप सॉल्व कैसे करोगे, जाहिर सी बात है। छठे में लिखा है कि इफ़ यू आर हैंड रिटन असाइनमेंट डिफरेंट हैंड राइटिंग इफ़ इट इज़ नोटिस द असाइनमेंट सच लर्नर बी रिजेक्टेड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने कहा है कि जो भी आप असाइनमेंट बना रहे हो तो डिफरेंट राइटिंग अगर होती है तो आपका जो असाइनमेंट है अगर नोटिस में आ जाता है, अगर उनको पता चल जाता है कि डिफरेंट राइटिंग है, एक राइटिंग नहीं है सबकी, तो वो असाइनमेंट आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सातवां आपका राइट है ईच असाइनमेंट सेपरेटली ऑल असाइनमेंट शुड नॉट बी रिटन इन, ठीक है, सेपरेट आपको फाइल बनानी है सबकी, ठीक है, हर असाइनमेंट की आपको सेपरेट फाइल बनानी है। सातवें में पॉइंट ये कह रहा है। आठवें में राइट है क्वेश्चन नंबर इन ईच नंबर, आपको जो है क्वेश्चन नंबर डालना है उसका आंसर के से पहले, और क्वेश्चन भी आपको लिखना है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर नहीं डालना, क्वेश्चन जो है उसका क्वेश्चन भी पूरा उतारना है और उसका आंसर भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। नौवा आपका आफ्टर सबमिटिंग असाइनमेंट द स्टडी सेंटर गेट द एनरोलमेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर, आपको स्लिप मिलेगी, ठीक है, तो आपको मैंने बता ही दिया। इन केस यू आर रिक्वेस्ट टू चेंज योर स्टडी सेंटर, अगर आप स्टडी सेंटर चेंज करना चाहते हो यू शुड सबमिट यूर TMA ओनली द ओरिजिनल स्टडी सेंटर यू अंटिल जे स्टडी नोटिफाइड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अगर आप जैसे मान लीजिए आज आपने किसी स्टडी सेंटर में असाइनमेंट सबमिट करवाते हो और कल वो चेंज करवा लेते हो आप, तो ऐसी कंडीशन में जहां आपने पहले सबमिट कराया होगा वो इसके लिए जिम्मेदार होगा, वहीं से आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। आफ्टर लिटिल पेज प्लीज़ इंसर्ट कॉपी असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है। प्लीज़ इंश्योर द फॉलोइंग बिफोर सबमिटिंग योर असाइनमेंट, ठीक है, क्या क्या इंश्योर करना देख लेते हैं। यूर एनरोलमेंट नंबर नेम एंड एड्रेस हैव बीन रिटन करेक्टली, सब कुछ करेक्ट आपको डालना, आपकी डिटेल वगैरह। द टाइटल ऑफ द कोर्स एंड असाइनमेंट, ठीक है, ये भी है, फ्रंट पेज आपको पूरा लिखना है। ईच असाइनमेंट ऑन ईच कोर्स हैव बीन रिटन सेपरेट शीट्स एंड पिन स्टिचेस प्रॉपर्ली, तो बांध के आपको रखना है। डू नॉट यूज चैनल फाइल का आपको यूज़ नहीं करना है, जो प्लास्टिक फाइल है उसका आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एज फ्यू पेजेस में भी मिसप्लेस, आपको बांध देना है बस, या स्टेस जो होता है ना वो क्या कहते हैं पंच कहते हैं, उसका भी यूज कर सकते हो, पर मैं कहूँगा कि आप बांध के दीजिए, ठीक है। चौथा आपका है ऑल द क्वेश्चंस इन द पर्टिकुलर सेक्शन शुड बी आंसर्ड बिफोर अटेम्प्टिंग द नेक्स्ट सेशन, तो जो भी क्वेश्चन पेपर जैसा बोल रहा है उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है, ठीक है। नोट है असाइनमेंट कैरी 30% का वेटेज कैरी करेगा ओवरऑल जब भी इसकी चेकिंग होगी। हैंस गिव द ड्यू इंपॉर्टेंस फॉर राइटिंग असाइनमेंट, देयर इज नो स्कोप री एवेल्यूशन, जो भी आप असाइनमेंट सबमिट करते हो अगर मान लीजिए उसमें कम नंबर आते हो बट अब वो असाइनमेंट अगर आप पास हो जाते हो तो आप दोबारा रीसबमिट नहीं कर सकते नंबर बढ़ाने के लिए। 50% से अगर आपका ऊपर आता है, बेशक आपके 55 भी आते हैं बट आप चाहते हो कि मेरे 70 आए, तो आप दोबारा से सबमिट नहीं करा सकते, ठीक है। एक बार सबमिट होने का दोबारा असाइनमेंट सबमिट नहीं होता है अगर असाइनमेंट आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। और दूसरा इसके अलावा वैलिड क्वेश्चन पेपर जो आपको लगाना है करंट सेशन का, बस फिर बोला विश यू आर ऑल द बेस्ट। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको फॉलो करनी है। तो न्यू गाइडलाइन है, गाइडलाइन वो ये सिंपल, और इग्नू जो है बार बार आपको बता रहा है, जो नए बच्चे उनको ही मैंने आपको बता दिया। तो जून 2025 दिन के एग्जाम होने वाले उनके ये लिए ये गाइडलाइन थी। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।